और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद किरोड़ी लाल मीणा की तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा को एसएमएस अस्पताल लाया जा रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जयपुर एसएमएस में उनको रेफर कर दिया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, सुरक्षा को लेकर या पुलिस की टीम को लेकर क्या कुछ अपडेट अभी एसएमएस अस्पताल से? देखिए, अभी हम एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर खड़े हैं। किरोड़ी लाल मीणा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद है, वो कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं। और जिस तरह से उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट हुई है, उनसे वो चोटिल हुए हैं, उसके बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी है। तो ऐसे में एसएमएस जो इमरजेंसी है उसके ठीक बाहर आप देख सकते हैं पूरा सुरक्षा इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं। साथ में तमाम तैयारियाँ जो हैं वो पूरी की जा सके, ताकि जैसे सांसद यहाँ पहुँचते हैं तो उनके बाद उनको यहाँ किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, तत्काल उनका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। उसके लिए आप देख सकते हैं पूरा रूट जो है उसको क्लियर किया जा चुका है। मैं मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगा, नरेंद्र को, कि एक बार वो दिखाएंगे पूरा कि ये देखिए, ये इमरजेंसी का एसएमएस की इमरजेंसी का मेन रूट है, जिसको पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। और काफ़ी तादाद में समर्थक जो है वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब आपको हम तस्वीर में दिखाते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जो है उनको इमरजेंसी में लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस में उनको किरोड़ी लाल मीणा जो है उनको लाने की उनको एसएमएस की इमरजेंसी है, वहाँ पर उनको लाया जा रहा है। उसके चलते जितने भी लोग हैं और काफ़ी तादाद में पुलिस के सुरक्षा जो बल है उनको भी यहाँ साथ मिलाया गया। आप देख सकते हैं कि ये ताज़ा तस्वीरें, किरोड़ी लाल मीणा जो है उनको इमरजेंसी के अंदर लाया जा रहा है। उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ी है और उसके बाद में उनको ड्रिप लगाते हुए उनको एसएमएस की इमरजेंसी के अंदर लाया गया। आप देख सकते हैं कि जो घटनाक्रम हुआ है गोविंदगढ़ के अंदर, उसके बाद में किरोड़ी लाल मीणा ने ट्वीट किया था और उसके बाद में आरोप लगाया था कि उनके साथ मारपीट की गई, जिसके चलते ये घटना हुई है। काफ़ी कह सकते हैं उनको काफ़ी दर्द भी महसूस हो रहा है। आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से करा रहे हैं। अभी उनको यहाँ सीधा इमरजेंसी में शिफ्ट किया जा रहा है, इमरजेंसी के अंदर लाया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट शुरू होगा। अभी पहले गोविंदगढ़ जो अस्पताल था वहाँ से उनको यहाँ शिफ्ट किया गया है। ये सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो है उनकी तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। किरोड़ी लाल मीणा जो है और उनके समर्थक जो है उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से नारेबाजी जो है मुख्य द्वार पर शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जो है उनको सीधा इमरजेंसी में लाया जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर लाकर उनका कह सकते हैं उनको यहाँ सीधा पहले ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके बाद उनको रोका जाएगा। जी विकास, किरोड़ी लाल मीणा की तबीयत को लेकर कोई अपडेट अभी सामने आया? और ये लगातार, ये देखिए, सबसे पहले तस्वीर आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं कि किस तरह से किरोड़ी लाल मीणा को एसएमएस अस्पताल में लाया गया है। बड़ी संख्या में समर्थक इस समय वहां पर मौजूद है, बड़ी तादाद में पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद है। और लगातार ये तस्वीरें, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किरोड़ी लाल मीणा को एसएमएस के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता सुरक्षा के लिए वहां पर मौजूद है और साथ ही में समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद है वहां पर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, किरोड़ी लाल मीणा की तबीयत को लेकर कोई अपडेट सामने आया अभी तक? देखिए उनको सर्वाइकल पेन बताया जा रहा है। इस वक्त हम इमरजेंसी के बाहर देख सकते हैं, यहाँ पर इमरजेंसी के ठीक बाहर यहाँ पर पूरी सुरक्षा का बल जो है वो इंतजाम किए गए। और साथ में समर्थक है, उनका आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं आक्रोश, जो समर्थकों के साथ में जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। ये जो है ये समर्थकों का आक्रोश जो है इमरजेंसी के ठीक बाहर। और अरुण चतुर्वेदी पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, वो यहाँ पहुंचे हुए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। अरुण चतुर्वेदी पहुंच चुके हैं अंदर, और उनके साथ में और पुलिस के जो बल है वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप इमरजेंसी के ठीक बाहर देख सकते हैं कि तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। इंचार्ज जो है, पुलिस इंचार्ज है यहाँ पर नरोत्तम जी, उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है। साथ में समर्थक जो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर रखी है। जो इमरजेंसी का मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है सुरक्षा कारणों के चलते। और साथ में अंदर किरोड़ी लाल मीणा जो है उनके अंदर प्रवेश करके उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। साथ में समर्थक जो है अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने मुख्य द्वार जो है उसको बंद कर दिया है। अब जो मुख्य द्वार के ठीक बाहर जो है धक्का मुक्की की स्थिति बन रही है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात जो बने हुए हैं। अभी इस वक्त जबरदस्त धक्का मुक्की जो है वो यहाँ हो रही है। ये धक्का मुक्की एसएमएस इमरजेंसी के बाहर की तस्वीर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह के हालात। विकास, जबरदस्त आक्रोश देखा जा सकता है अभी समर्थकों के अंदर। उनसे बात करेंगे एक बार, समर्थकों से क्या कुछ कहना है उनका।
और अब ये देखिए, जयपुर से सीधे लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी विकास हमको दिखा रहे हैं कि किस तरह से धक्का मुक्की का माहौल बन गया है। और जिस बात का अंदेशा था, जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी कि बड़ी तादाद में अब हंगामे के आसार देखने को मिलेंगे, और वही देखिए तस्वीर अब लगातार सामने आ रही है। हाथापाई की नौबत आ गई है। बात देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन और समर्थकों के बीच में हाथापाई की नौबत आ रही है। पुलिस को धकेलते हुए सारे समर्थक जो है अंदर प्रवेश करने की तैयारी में। आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार जो है, उसका जो लोहे का मुख्य द्वार है, उसको तोड़ा गया है। उसको पूरी तरह छीन-बीन करके यहाँ पे मुख्य द्वार के बाहर धक्का मुक्की की स्थिति बन गई है। जो समर्थक है उनके और पुलिस के बीच में हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है, और जो समर्थक है वो पूरी तरह से आक्रोशित है। इस तरह से आक्रोशित है, उनका कहना है कि पुलिस जो है अत्याचार कर रही है। और ये जो तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया पे एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं किस तरह इसका नाटकीय घटनाक्रम जो है एसएमएस इमरजेंसी के ठीक बाहर देखने को मिल रहा है। जी अब बिल्कुल विकास, समर्थकों से एक बार जरा बात करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि आक्रोश बेहद नजर आ रहा है समर्थकों में अभी। अगर बात करें समर्थक क्या पहुंचे हुए, लेकिन इमरजेंसी के ठीक बाहर की दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि जो बहुत ही सिक पेशेंट हैं वो भी यहाँ पे अटक गए हैं। ये जो विवाद हो रहा है उसके बाद देखिए, जो इमरजेंसी में पेशेंट आ रहे हैं उनको अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, और सभी लोग यहाँ बाहर परेशान हो रहे हैं। पिछले 15 मिनट से लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, बाहर अंदर जाने का प्रवेश नहीं है। पुलिस प्रशासन ने मुख्य द्वार जो है उसको बंद कर दिया है। इसके चलते ना तो अंदर मरीज जा पा रहे हैं, ना ही उनके जो अटेंडेंट है वो जा पा रहे हैं। मुख्य द्वार जो है वहाँ पर एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जहाँ पर पुलिस के प्रशासन और जो समर्थक है वो बिल्कुल आमने सामने की स्थिति में हो गए हैं, और बड़ी तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त एसएमएस जो इमरजेंसी है उसके ठीक बाहर, बड़ी इमरजेंसी के बाहर जो है बड़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जी विकास, देखिए जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, क्या लगता है और भी ज्यादा बड़ा हंगामा देखने को मिलेगा एसएमएस अस्पताल के बाहर? और ये लगातार आपको देखिए जयपुर से लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में समर्थक वहां पर मौजूद है। अंदर जाने का प्रयास समर्थकों के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे पहले तस्वीर आपको फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं, सीधे लाइव तस्वीरें। और ये देखिए किस तरह से जो अन्य पेशेंट जो बाहर रुके हुए थे उनको अंदर ले जाया गया है अभी, और भारी सुरक्षा के बीच में इस बात का भरपूर तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी समर्थक अंदर एंट्री ना ले पाए। जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर जबरदस्त नाराजगी है समर्थकों में। वो पुलिस पे कह सकते हैं कि सीधा गुस्सा जो पुलिस पर में निकल रहा है। जी और बिल्कुल विकास, क्या कुछ स्थिति अभी वहां देखने को मिल रही है? क्या महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं अभी? बिल्कुल जो स्थितियां बनी है, तनावपूर्ण स्थितियां हैं। कुछ समर्थक उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जबरदस्त नाराजगी है, और जब ये नाराजगी इस बात को लेकर के है कि जो और ये सभी लोग इसी बात को लेकर के है कि जो घटनाक्रम हो उसको लेकर जबरदस्त गुस्सा जो है समर्थकों को देखने को मिल रहा है। विकास, देखिए जो तस्वीरें भी वहां से देखने को मिल रही है, भारी संख्या में लोग समर्थक वहां पर मौजूद है इमरजेंसी के बाहर। बाकी लोगों को, जो बाकी पेशेंट वहां पहुंच रहे हैं, क्या उनको भी मुश्किल हो रही है ऐसे में? उसमें है नहीं, जांच कर रहे हैं, उनको सारे डॉक्टर्स आए हुए हैं, ईसीजी हो गई, बाकी जांचें कर रहे हैं, डॉक्टर्स देख रहे हैं, सारे डॉक्टर आ गए हैं। क्या घटनाक्रम क्या हुआ था, किस तरह घटना हुआ था, बताएंगे क्या? जी, क्या घटनाक्रम हुआ था पूरा बताएंगे? घटनाक्रम में मैं साथ नहीं था, मुझे यही पता लगा था, मैं अभी आया हूँ और उनको देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं सारे। क्या अभी होश में? अभी होश में नहीं है। क्या बताया तो होगा, कुछ तो डॉक्टर ने बताया होगा क्या हुआ है क्या? अभी वो जांच कर, कॉलर बोन शायद टूट गया है, खींचतान में कॉलर बोन टूट गया है, बोन टूट गया, कॉलर बोन टूट गया है खींचतान में, जगह जगह कट लगे हुए हैं शरीर में, खींचतानी हुई है, गिरा फटी हुई है, पीटा पाटी हुई है, तो उनके साथ बहुत बदतमीजी हुई है। कपड़े तक फटे हुए उनके लेके। बहुत दुखद स्थिति है कि 71 साल की उम्र में जिस आदमी ने अपना सारा जीवन इस समाज को दे दिया हो, गरीब को दे दिया हो, निरीह को दे दिया हो, हर एक के लिए लड़ता रहता है, उसके इस ढंग से उस ढंग से बदतमीजी करना
एक निहायत बेशर्मी का काम है, इस ढंग से नहीं करना चाहिए। ये समाज के लिए लड़ते रहे हैं, राज्य के लिए लड़ते रहे हैं, और इस तरह से लोगों में एक भावनाएं हैं जिस वजह से यहाँ पर लोग आक्रोशित हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही है, वो हर गरीब के लिए लड़ते हैं, हर निरीह के लिए लड़ते हैं, जिसका कोई नहीं होता है उसके लिए लड़ते हैं। इसलिए लोग इतनी मात्रा में उनको, इतनी संख्या में हर समय उनको मरने मारने के लिए उनके साथ तैयार रहते हैं। वो व्यक्तिगत रूप से लड़ रहे हैं, पूरे जोश से लड़ रहे हैं, पूरे होश से लड़ रहे हैं। मैं उनका छोटा भाई हूँ। क्या गोलमा जी को खबर हुई है? हाँ, उनको खबर हुई है, वो भी आ रहे हैं, वो गांव में थे इसलिए वो भी आ रहे हैं। देखिए ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ आपको, इमरजेंसी के ठीक बाहर की कंडीशन है, जहाँ पे जबरदस्त जो भीड़ जो है वो बाहर एकत्र हो गई है और एकदम से तनावपूर्ण हालात जो है इमरजेंसी के ठीक बाहर बने हुए हैं। जो बाहर से इमरजेंसी के लिए मरीज आ रहे हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हालांकि पुलिस प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं संभाल रखी है, एक तरह से समर्थकों को रोक रखा है। वहीं दूसरी ओर जो इमरजेंसी में पेशेंट आ रहे हैं उनको अंदर जरूर प्रवेश दिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है इंचार्ज, उनसे बात करते हैं। नरोत्तम जी, जो इस तरह की ये घटनाक्रम हो रहा है, क्या लगता है आपको ये जो दिक्कतें बढ़ रही है इमरजेंसी की ठीक बाहर? हाँ बिल्कुल, ये अस्पताल जैसी जगह को ऐसा प्रदर्शन करने के लिए चुनना बहुत ही गलत बात है। इससे दूसरे जो मरीज आते हैं उनको भी इलाज में बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरी इनसे सबसे अपील है कि जैसे कि माननीय किरोड़ी लाल जी को भी यहाँ इलाज के लिए लाया गया है, तो डॉक्टर जो भी सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं अस्पताल के वो उनका इलाज कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो दूसरे आम पेशेंट आ रहे हैं कोई इलाज नहीं कर रहे। ये सब भी परेशानी हो रही है। ये सब गुंडागर्दी है, ये पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी है। मैं अपील करता हूं पुलिस प्रशासन की, ये अशोक गहलोत की तानाशाही सरकार। और देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से आक्रोश नजर आ रहा है वहां मौजूद समर्थकों में। हालांकि पुलिस जाब्ता बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था को संभाले रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि भारी संख्या में समर्थक वहां पर मौजूद है, अंदर जाने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे सहयोगी विकास हमको लगातार वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारी मात्रा में लोग मौजूद हैं। किरोड़ी लाल मीणा से के समर्थक वहां पर मौजूद है और किस तरह से नारेबाजी की जा रही है, आक्रोश जताया जा रहा है। आक्रोशित है, इस घटनाक्रम को लेकर काफी आक्रोशित है। उनका कहना यह है कि जो घटना हुई है उसके ऊपर सीधे तौर पर पुलिस वाले वो जिम्मेदार है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी बात को लेकर इमरजेंसी के ठीक बाहर जबरदस्त नारेबाजी चल रही है। तनावपूर्ण हालात जो है इस वक्त इमरजेंसी के ठीक बाहर के बने हुए हैं। यहाँ पर जो समर्थक है उनको समझाइश का प्रयास भी कर रहे हैं, समर्थक समझ भी रहे हैं, कई लोग जो है उनको शांत करने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो रास्ता बंद हो रहा है उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो आम मरीज जो आ रहे हैं उन मरीजों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन अभी इस वक्त जो अगर बात करें इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी के ठीक बाहर स्थितियां काफी तनावपूर्ण हो गई है। तकरीबन 200 से 300 समर्थक जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से नरोत्तम जी बात करेंगे। नरोत्तम जी, क्या ट्रीटमेंट वगैरह शुरू हो गया है अंदर और कितनी व्यवस्था है अंदर के लिए? बिल्कुल, व्यवस्थाएं पहले जैसे सूचना मिली थी वैसे ही हर तरह की व्यवस्था अंदर प्रशासन द्वारा की गई थी। लेकिन मेरा ये आपके माध्यम से किरोड़ी लाल जी के समर्थकों से अपील है कि ये अस्पताल जैसी जगह पे ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो जिससे दूसरे जिन लोगों के लिए माननीय किरोड़ी लाल जी संघर्ष करते हैं वैसे आम पेशेंटों को कोई परेशानी नहीं हो। मेरा इनसे यही अनुरोध है, जो भी ये समर्थक यहाँ पर जो प्रदर्शन करना चाहते हैं, प्रदर्शन के लिए जो स्थान है अन्य स्थान उस पर करें। देखिए बिल्कुल पुलिस की तरफ से भी अपील की गई है कि ये जो मंच है, ये जगह है, ये राजनीति का अड्डा नहीं है, ना ही कोई शक्ति प्रदर्शन का स्थान है, क्योंकि अगर यहाँ पे स्थितियाँ बिगड़ती है तो आम मरीज जो है उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में उनका कहना यही है कि समर्थक जो है समझे इस बात को, आक्रोशित नहीं हो और जो अपनी बातें हैं उन बातों को कहा जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आक्रोश एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो रही है। ये जो धक्का मुक्की स्थिति है वो इमरजेंसी ठीक गेट के बाहर, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे मरीज परेशान हो रहे हैं, मरीजों को रास्ता लेने के लिए पुलिस रास्ता निकाल रही है, वहीं दूसरी ओर समर्थक जो है मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त इमरजेंसी प्रदेश की सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर की तस्वीरें है जहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जी
विकास, बिल्कुल देखिए हाथापाई जैसी स्थिति बनी हुई है, आक्रोश लगातार उन समर्थकों में नजर आ रहा है और ऐसे में जो सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है या फिर पड़ेगा वो ना मरीजों को करना पड़ेगा जो मौजूद है वहां पर या फिर जिनको वहां पर लेके आया जा रहा है। की जो स्थितियां हैं एसएमएस अस्पताल के ठीक बाहर की स्थितियां काफी तनावपूर्ण है और जो समर्थक है उनको समझाइश का प्रयास जारी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से पुलिस के आला अधिकारी जो है वो प्रयास जारी है। वहीं दूसरी ओर मैं कैमरा पर्सन नरेंद्र को कहूंगा अंदर की तस्वीर दिखाएंगे कि अंदर देखिए आप जिस तरह से ट्रोमा जो इमरजेंसी है वहाँ पे अंदर की स्थितियां देखिए कि पूरे तमाम जो चिकित्सकों की टीम जो है उनको अंदर बुलाया गया है ताकि तत्काल प्रभाव से उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। अभी प्रथम दृष्टया जो किरोड़ीलाल मीणा है उनका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू किया गया है और ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद में आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद में आगे का उनका अपडेट लिया जाएगा, मेडिकल अपडेट लिया जाएगा। लेकिन अभी जो है वो बात है कि उनका जो कंधा है उस कंधे के अंदर चोट आई है जिसकी वजह से उनको काफी दर्द का महसूस हो रहा है। अभी इस वक्त अनकॉन्शियस स्थिति में सांसद किरोड़ीलाल मीणा जो है उनको एसएमएस लाया गया है। जी विकास के अस्पताल के अंदर भी पुलिस टीम मौजूद है। अस्पताल की तो अंदर और बाहर दोनों तरफ पुलिस का भारी जाब्ता जो है तैनात है। अंदर भी पुलिस की पूरी टीम जो है वो अंदर लगी हुई है जो कि कोशिश कर रही है कि अंदर भी व्यवस्थाएं बिगड़े नहीं, उसको लेकर सारी व्यवस्थाएं जो है बनाई जा रही है और बाहर भी कोशिश की जा रही है समर्थकों को कैसे भी करके समझाइश की जाए ताकि जो कह सकते हैं स्थितियाँ बिगड़ी है उनको एक बार फिर से नियंत्रण में किया जा सके। मैं बात करता हूँ किरोड़ीलाल मीणा जी के समर्थक है, बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं में से एक है। उनका नाम क्या नाम है आपका? क्या घटनाक्रम हुआ था और किस तरह का ये आक्रोश देखने मिल रहा है? मैं साथ तो नहीं था, मुझे पता चला कि एसएमएस में तबीयत खराब हो गई तो एसएमएस लेके आए। मैं अभी मिलके आया हूँ और मैं समझता हूँ ठीक है और अभी ईसीजी कराई है, थोड़ी एबनॉर्मल है लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। मैं समर्थकों से कह रहा हूँ कि भाई मेरे को भेजा है उन्होंने बाहर की इमरजेंसी में और किसी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने समझाया, लोग हटे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भी ये वीरांगनाओं के साथ हो रहा था वो गलत हो रहा था। शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे वो लोग। जिस तरीके से रात को 3 बजे उनको हटाया ये सरासर गलत है और अशोक गहलोत सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। और पता चला है कि उनके साथ कोई हाथापाई भी हुई है लेकिन और बिल्कुल आप देखिए लगातार आप अस्पताल के बाहर की तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से समर्थक लगातार वहां पर मौजूद है, नारेबाजी लगातार की जा रही है। हालांकि पुलिस जाब्ता भी बड़ी तादाद में मौके पर मौजूद है और समझाइश का प्रयास भी किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि इमरजेंसी वार्ड है, मरीजों को वहां से परेशानी होती है। अगर इस तरह का कोई भी शोर शराबा होता है, इतनी भीड़ जुटती है तो मरीजों को अंदर ले जाने में भी भारी परेशानी होती है। और ऐसे में ही देखिए अब आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जयपुर के एसएमएस अस्पताल की कि किस तरह से भारी मात्रा में समर्थक जुटे हुए हैं, वहां पर नारेबाजी उनके द्वारा की जा रही है। और हालांकि अब उस एरिया को भी धीरे धीरे खाली करवाया गया है। विकास देखिए तस्वीरों में देखा जा रहा है कि अब एरिया थोड़ा सा खाली हो चुका है इमरजेंसी वाला क्योंकि पेशेंट को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी का जो रास्ता जो है मैं कैमरा पर्सन कहूँगा दिखाएंगे। इमरजेंसी का रास्ता तो खाली कर दिया लेकिन एसएमएस अस्पताल का मुख्य द्वार जो कि सबसे आवाजाही के हिसाब से महत्वपूर्ण मार्ग है, उस मार्ग के बाहर जो है काफ़ी तादाद में समर्थक जमा हो गए हैं और वो ज़बरदस्त नारेबाजी इस वक्त कर रहे हैं और पुलिस का भारी जाब्ता भी है यहाँ पे तैनात है और समझाइश का प्रयास किया जा रहा है इस बात को लेकर के कि कैसे भी करके। और ये समर्थक जो है एक बार फिर से टोंक रोड की तरफ निकल रहे हैं। जितेंद्र मीणा उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जितेंद्र जी क्या सरकार बिल्कुल निष्ठुर हो गई है इस बेईमान मुख्यमंत्री को और बेईमान सरकार को घर बैठे। और ये देखिए लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से इमरजेंसी वार्ड वाला रास्ता अब खाली कर दिया गया है पर मुख्य रास्ते पर समर्थक आ चुके हैं। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग अभी भी एसएमएस अस्पताल के मुख्य द्वार पर मौजूद हैं
और अभी भी आक्रोश देखा जा सकता है समर्थकों में। हालांकि देखना होगा कि अभी मामला शांत होता है या फिर और भी ज्यादा हंगामे देखने को मिलते हैं। हालांकि देखिए, गनीमत है कि अभी इमरजेंसी वार्ड वाला रास्ता साफ हो चुका है, यानी वहां पर अभी समर्थक नहीं है, पर मुख्य द्वार पर, एसएमएस अस्पताल के मुख्य द्वार पर भारी संख्या में, बड़ी संख्या में समर्थक अभी भी वहां पर मौजूद है और आक्रोश अभी भी समर्थकों में बना हुआ है। और देखा गया था कि किस तरह से हाथापाई जैसी परिस्थिति एसएमएस अस्पताल के बाहर बन गई थी और ऐसे में अभी भी लगातार वहां पर समर्थक मौजूद है। द्वार पर नारेबाजी कर रहे हैं। इससे एक बार की जो एसएमएस का एक मुख्य द्वार का एक रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद हो गया है और यहाँ पर जबरदस्त नारेबाजी जो है एसएमएस अस्पताल के ठीक बाहर गेट नंबर 2 पर देखने को मिल रही है। मैं मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो दिखाएंगे जो समर्थकों की नाराजगी है उसको दिखाएंगे कि किस तरह से बनाए रखने के लिए। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। एक कदावर नेता के साथ इस तरह का बर्ताव, जो विरंगनाओं की लड़ाई लड़े, गांधीवादी तरीके से खड़े, अकेले व्यक्ति के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार राजस्थान की राजनीति में पहले नहीं हुआ और निश्चित तौर पर इस बात का हम संज्ञान लेंगे और सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा। मारपीट जैसी स्थिति पैदा हो गई है, कपड़े तक फट गए, इस तरह के आधे कपड़ों में सांसद यहाँ पे आए। मैं समझता हूं इस सरकार के माथे पर कलंक है, ये लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री जी का असली चेहरा अब सामने आ गया है। पुलिस ने किसके कहने पर इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस ने जो कुछ भी कार्रवाई की राज्य के गृह मंत्री के कहने पर की। राज्य के गृह मंत्री मुख्यमंत्री है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा आगे इस आंदोलन को निश्चित लेकर? तौर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे हम। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है वो आपत्तिजनक है। अभी मैं उनसे मिलने जाऊंगा कि किसने और कौन दोषी है, हम इसकी लंबी लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित तौर मैं कह रहा हूं सरकार की बर्बरता की हद पार होगी और इसके खिलाफ हम निश्चित तौर पर लड़ेंगे। देखिए, राजेंद्र राठौड़ जो है वो एसएमएस अस्पताल पहुंचे हुए हैं और वो पहुंचे, उन्होंने कहा है कि जो घटनाक्रम उसकी जबरदस्त निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जो ये घटनाक्रम हुआ है ये सीधे तौर पे पुलिस की जो कह सकते हैं बर्बरता है वो इस घटनाक्रम में देखने को मिली है। समर्थक जो है वो भी जबरदस्त नाराज है और इसी बात को लेकर आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन नरेंद्र को कहूँगा, बहुत जद्दोजहद की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपको हमारे दर्शकों को हर ताज़ा तस्वीर जो है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र प्रयास कर रहे हैं और साथ में दिखा रहे हैं कि किस तरह का मुख्य मार्ग पर जो है जबरदस्त आक्रोश जो है वो समर्थकों को देखा जा रहा है और उसका कितना खामियाजा जो है मरीजों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मरीज ये प्रदेश की सबसे बड़ी इमरजेंसी है और यहाँ पर बिल्कुल। और देखिए विकास, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ खुद वहां पर पहुंच चुके हैं अभी, और देखा गया था कि जब प्रदर्शन चल रहा था तभी वो किरोड़ी लाल मीणा के साथ में मौजूद थे। और अभी अरुण चतुर्वेदी क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर, आपको सुनाते हैं। राजस्थान में ना तो इंसान के मौलिक अधिकार बचे हैं, ना कानून व्यवस्था बची है, ना संविधान के किसी पेज के प्रोविजन को मानने की बात सरकार करती है। रात को 2 बजे जो एक महिलाएं जो वीरांगनाएं थी उनकी मांग केवल इतनी सी है कि मुख्यमंत्री हमसे मिलने और जिन घोषणाओं को उनके खुद के मुख्यमंत्री जा करके आए थे उन घोषणाओं को अमल कर दें। रात को 2 बजे उनको छिन्न-भिन्न करना, उठा करके घर भेजना, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को एक एक करके थानों में शिफ्ट करना, उनके संग जो आदमियों की आवाज उठाने का काम कर रहा है उसके संग मारपीट करने का काम करना, ऐसे कोई दुर्दांत आतंकवादी के साथ जैसा व्यवहार नहीं होता जिस राजस्थान में खुले में आतंकवादी अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, उसमें एक जनप्रतिनिधि का इस प्रकार का व्यवहार लगातार आज उनकी तबीयत काफी खराब इस कारण से हुई है। उनके संग जिस प्रकार से धक्का मुक्की हुई, हालत ये हो गई कि कपड़े केवल अंतरंग बच गए उनके, इतने पुलिस ने सारे कपड़े उनके फाड़ दिए। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकती। राजस्थान के मुख्यमंत्री को शर्म करनी चाहिए। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा उन्होंने की है। आज किरोड़ी लाल जी यहाँ अस्पताल में भर्ती हैं। सारा क्या जानकारी मिली, किस प्रकार की चोटें उनको लगी है? चोट से ज्यादा बड़ा हिस्सा होता है कि इंसान के जो मानसिक और जो जिसको दिल की चोट होती है वो बड़ी वेदना की बात हुई है। मानसिक शारीरिक चोटों को तो हम सब झेल सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार की सरकार ने व्यवहार किया है उससे ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब का सारे डॉक्टर अपना परीक्षण कर रहे हैं और अब तक की रिपोर्ट के आधार पर कह सकता हूं कि जीवन को खतरा नहीं है। लेकिन एक चिंता की बात है सब लोगों के लिए
कि जिस व्यक्ति ने औरों की बात उठाने के बाद राजस्थान की सरकार उस संवेदनशीलता की सारी धज्जियां उड़ाते हुए आज पूरी तरह कानून व्यवस्था को, संविधान को और मौलिक अधिकारों का हनन करने पर लगी। और देखिए, अरुण चतुर्वेदी और राजेंद्र राठौड़ एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं और भारी संख्या में समर्थक भी अभी लगातार एसएमएस अस्पताल के बाहर मौजूद है। और देखिए किस तरह से चक्का जाम कर दिया है। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के भरपूर प्रयास पुलिस प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं, तो वहीं समर्थक भी मौजूद हैं वहां पर। अरुण चतुर्वेदी अस्पताल पहुंचे हैं, राजेंद्र राठौड़ अस्पताल पहुंचे हैं। विकास, क्योंकि देखिए राजेंद्र राठौड़ पहुंच चुके हैं अस्पताल, अरुण चतुर्वेदी उनके साथ में है, क्या लगता है पूरा मामला अब शांत होता नजर आएगा? जो समर्थक है वो शांति से बात करेंगे या फिर हंगामा और ज्यादा बढ़ सकता है? मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो दिखाएंगे तस्वीरें। ये एसएमएस के इमरजेंसी के ठीक बाहर की स्थितियां बनी हुई है। जो मुख्य द्वार है आप देख सकते हैं, एकमात्र रास्ता बचा है जिसके अंदर से इमरजेंसी जो है वाहन जो उनको लाया जा रहा है, बाकी रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें होती है। राजेंद्र राठौड़ जो है वो साथ में अरुण चतुर्वेदी, जितेंद्र मीणा, ये जो तमाम भाजपा के नेता हैं ये इमरजेंसी में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के अंदर अभी अंदर जाकर के सांसद किरोड़ीलाल मीणा जो है उनकी हालचाल जानेंगे, लेकिन एक बार फिर से जो समर्थक है वो वापस से इमरजेंसी के ठीक बाहर जमना शुरू हो गए हैं। पुलिस ने काफ़ी जद्दोजहद करने के लिए समर्थकों को बाहर भेजा था और आप देख सकते हैं कि जो ये बाहर का राजनीति जो हो रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, उसके बाद में मरीजों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी से जो प्रदेश भर के जो लोग इमरजेंसी में इलाज कराने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार प्रयास करता है कि किसी भी मरीज को दिक्कतें नहीं आए, लेकिन मौजूदा स्थिति में जितने समर्थक यहाँ मौजूद है उसको देखते हुए हालात काफ़ी गंभीर बने हुए हैं, चिंताजनक बने हुए हैं, साथ में तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, समझाइश का प्रयास कर रही है, लेकिन समर्थक अभी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि पुलिस प्रशासन ने जो बर्बरता की है इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की जो है उनको इस पूरे मामले में प्रसंज्ञान लेना चाहिए। जी विकास, क्योंकि देखिए अस्पताल बड़ा ही संवेदनशील होता है, कई गंभीर मरीज वहां पर होते हैं और ऐसे में क्या लगता है कि जब दो बड़े नेता मौजूद हैं वहां पर, मिलने पहुंचे हैं किरोड़ीलाल मीणा से, तो क्या वो समर्थकों को शांत होने के लिए कहेंगे या फिर ये हंगामा और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा अस्पताल के बाहर? तस्वीरें में आपको और दिखाएंगे। ये तस्वीर है, पूरे प्रदेश भर से मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं। ये वो मरीज है जो गंभीर हालत के अंदर एसएमएस में आए थे इलाज के लिए, लेकिन उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, क्योंकि इमरजेंसी जो है वहाँ पर जबरदस्त जो लोग हैं वो इकट्ठा है। ऐसे में हालांकि जो अस्पताल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो प्रयास रहता है कि मरीजों को दिक्कतें नहीं आए, लेकिन जो रास्ता बंद है बाहर का, उसके चलते आने के लिए 10 से 15 मिनट का समय लग रहा है, उसके चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां इस वक्त एसएमएस के इमरजेंसी जो है वहाँ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, और साथ में दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें कि समर्थक है वो बाहर की तरफ जमा है और प्रयास कर रहे हैं वो भी कि ना जो किसी भी तरह से वो अपनी बात जो है वो प्रशासन को रख सके, और उसके लिए जबरदस्त नारेबाजी जो है वो बाहर की जा रही है। जी अब बिल्कुल विकास, क्या उन वीरांगनाओं को लेकर अभी कुछ अपडेट है? वीरांगनाओं को लेकर के कोई ज़्यादा अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी इस वक्त तो जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में अस्पताल प्रशासन को सूचना मिली थी कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है वो चोटिल हुए हैं और उनको एसएमएस अस्पताल लाया जा रहा है। उसके बाद में अस्पताल प्रशासन ने पूरी तैयारियां भी कर ली, हर तरह से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी पूरे कर लिए थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत काफ़ी तादाद में समर्थक जो है वो यहाँ मौजूद हो गए थे और ज़बरदस्त नारेबाजी शुरू हुई थी, जिसके चलते जो एक बार की हालात जो है काफ़ी विकट हो गए थे। पुलिस और जो समर्थक है उनके बीच में तनातनी की माहौल हो गया था। एक बार की कह सकते हैं कि प्रशासन जो है उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन को उन्होंने कह सकते हैं कि एक बार की गेट तोड़ने का प्रयास भी किया था, लेकिन पुलिस के भारी जो जाब्ता था उसके उन्होंने इनको सबको बाहर निकाला और बाहर निकाल के अब वापस से उनको सबको नीचे उतारा है। हालांकि अभी स्थितियां ये बनी हुई कि मुख्य द्वार जो है वहाँ पर जबरदस्त लोगों की भीड़ जो है वो जमा है, लेकिन जो इमरजेंसी का मेन द्वार है वो मेन द्वार अभी खाली है, ताकि मरीज जो है बाहर से जो मरीज आ रहे हैं उनको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। जी बिल्कुल विकास, और देखिए बीजेपी के दो बड़े चेहरे भी देखने को मिले। राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी अस्पताल पहुंचे हैं किरोड़ीलाल मीणा का हालचाल जानने के लिए, और क्या लगता है इसी तरह से क्रम जारी रहेगा और भी चेहरे देखने को मिलेंगे अब आगे?
किरोड़ीलाल मीणा से मिलने के लिए अरुण चतुर्वेदी जो है पूर्व भाजपा अध्यक्ष है वो यहाँ पहुंचे थे। उनके अलावा राजेंद्र राठौड़ यहाँ पहुंचे हुए हैं। पूर्व राज्य मंत्री जितेंद्र मीणा जो है वो पहुंचे, उनसे बात करने पड़ते हैं। जितेंद्र जी, ये जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है कल रात से सुबह 3 बजे से हुआ है, किस तरह देखते हैं इस घटनाक्रम को, और जो ये घटना हुई है उसमें कितनी चोट लगी है, क्या अपडेट मिला आपको? शायद जहाँ तक मुझे एहसास हुआ, डॉक्टर साहब को मैं मिल के आया अंदर, शायद उनके अंदरूनी चोट लगी, जिस साहब जो बोल नहीं हो रहे, अनकॉन्शियस होकर जो लेटे हुए हैं, डॉक्टर्स इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ हद के बाद अभी उनको आईसीयू में लिया हुआ है। और जैसा कि आपने देखा पिछले 4 साल में क्या हो रहा है, ये एक पहली घटना नहीं है। ये संघर्षशील नेता बार बार लड़ते रहे, इस सरकार की संवेदनाएं पूरी तरह खत्म हो गई। ये गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आदिवासी बिल्कुल विकास, और देखिए लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।